हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नरेशन का ये सीरीज स्टार्ट किया है और इसके फर्स्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करने का फर्स्ट रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसका सेकंड रूल बताने वाले हैं, जिसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कैसे चेंजिंग करते हैं। जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो यही सारे चेंजिंग हमें इस वीडियो में देखने हैं। तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वास्तव में हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। बीच में हम एक कंजंक्शन का यूज़ करके, जैसे दैट का यूज़ करते हैं असर्टिव में, तो बीच में कंजंक्शन का यूज़ करके उसको कंबाइन करते हैं। और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का रूल क्या होता है कि यदि पहला क्लॉज हमारा पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। यदि पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहला वाला क्लॉज यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे आपको पास्ट में चेंज करना होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको आपको पास्ट में चेंज करना होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि जब हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे आपको चेंजिंग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। और फ्रेंड्स, आपको पहले ही बताया गया कि अभी ये केवल असर्टिव सेंटेंस का रूल चल रहा है। अभी आपको केवल असर्टिव सेंटेंस सभी के बताए जाएंगे। तो असर्टिव में हम क्या करते हैं, सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेड के बाद टू भी आ गया है तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के एज अ कनेक्टिव वर्ड हम दैट का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो ये सब चेंजिंग इसमें करना होगा। और इसके अलावा प्रोनाउन में चेंजिंग भी करेंगे। प्रोनाउन में भी आपको चेंजिंग करना है। ये तो प्रोनाउन में चेंजिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो टेंस में चेंजिंग करना है ये तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया ही जाएगा। तो देख लेते हैं हम फ्रेंड्स अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। She said to her husband. She said to her husband. तो she said to her husband, you do not buy me ornaments on any occasion. उसने अपने पति से कहा कि आप किसी भी अवसर पर, किसी भी उत्सव में आप मेरे लिए ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लेन कर रही है, एक बीवी अपने हस्बैंड से कंप्लेन कर रही है कि आप किसी भी ओकेज़न पर मेरे लिए गहने नहीं खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग कैसे करना है। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा है कॉमा के बाहर वाला, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉमा के बाहर केवल एक ही चेंजिंग आपको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग, और वो भी तब चेंज करेंगे जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो यानी कि पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे शी, अब इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा हर हस्बैंड। शी टोल्ड हर हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ कर देना है। यहाँ तक तो आप सभी लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो यू है। यहाँ पे प्रोनाउन यू है। आप पहचानेंगे कैसे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो अगर कॉमा के अंदर सबसे पहले एक सब्जेक्ट आया तो आपको समझ जाना है कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करना है। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में चेंज करने का रूल आपको बताया गया है सन/123 का। तो अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हस्बैंड है। तो हस्बैंड के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के पहले है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही लिख देंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए डू के साथ, अगर डू डज के साथ नॉट आया है तो यहाँ पे आपको डू नॉट को चेंज कर देना है डिड नॉट में।
डू नॉट या डज नॉट को आप चेंज कर देंगे डिड नॉट में। ये आपको याद रखना है, डू नॉट डज नॉट को चेंज करना है डिड नॉट में। और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे बाय ही लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। अब मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को आपको चेंज करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट इसमें शी है, और मी वहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। बाय हर ऑर्नामेंट्स ऑन एनी ओकेजन, इसको आप ऐसे लिख देंगे ऑन एनी ओकेजन। तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज हो गया सेंटेंस कि शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही डिड नॉट बाय हर ऑर्नामेंट्स ऑन एनी ओकेजन। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे सेड टू मी यू टीच अस वेरी वेल। तो देखिए ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि दे सेड टू मी यू टीच अस वेरी वेल। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के सेड आया है तो इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखिए ये किस टेंस में है, तो अगर सेंटेंस हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसकी पहचान उसके हेल्पिंग वर्ब से जनरली करते हैं। बट दो टेंसेज ऐसे होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तब आप पहचान किससे करेंगे, उसके मेन वर्ब से करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है, जैसे इसमें देखिए यू टीच अस वेरी वेल, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो वो दो टेंस का सेंटेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें आपको सेकंड फॉर्म ढूंढना है। अगर इसमें सेकंड फॉर्म आया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर सेकंड फॉर्म नहीं आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस तरह से आप इसका टेंस का पहचान कर सकते हैं। तो देखिए चेंजिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। दे टोल्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और कॉमा की जगह पे दैट। दे टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के पहले आया, इसलिए हमें मी का सब्जेक्टिव केस लिखना होगा आई। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंजिंग करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को चेंज कर देना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ये चेंजिंग हम कैसे करेंगे, टेंस में V1 या V5 को आपको चेंज कर देना है V2 में, और अगर डू नॉट या डज नॉट आ गया, डू नॉट या डज नॉट अगर आ गया तो इसको आपको चेंज कर देना है डिड नॉट में। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गया तो इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, तो टीच का सेकंड फॉर्म टॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आई टॉट, और इसके बाद देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे दे है। बट इसका केस देखिए, अस यहाँ पे कौन सा केस है, अस है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना होगा देम। और इसके बाद ये वेरी वेल को ऐसे लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया कि दे टोल्ड मी दैट आई टॉट देम वेरी वेल। तो फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंजिंग करते समय केवल यही याद रखना है कि आपको V1 या V5 को चेंज कर देना है V2 में, और अगर डू नॉट या डज नॉट आया तो उसको चेंज कर देना है डिड नॉट में, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगला टेंस देख लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो ये तो सबसे आसान है चेंज करना, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे आपको वर्ब में चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें केवल और केवल आपको टेंस में चेंजिंग करते समय केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, इज़ एम आर को आप चेंज कर देंगे वॉज वर्ड में, और अगर कोई सिंपल सेंटेंस भी रहता है तो वहाँ भी आपको इज़ एम आर को चेंज कर देना होता है वॉज वर्ड में। तो एग्जाम्पल हमारा है कि शी सेड टू हर फ्रेंड्स आई एम वेटिंग यू एट माई होम, मैं अपने घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिख देंगे शी, और सेड टू को चेंज कर देना है टोल्ड में, शी टोल्ड, और किससे कहा, हर फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों से कहा है, तो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, और कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है,
और इसके बाद देखिए आई है फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है और ये दोनों का केस सेम है, दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो आई की जगह पे शी लिख देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एम आया हुआ है तो इज एम आर को चेंज करना है वॉज वर्ब में, और शी के साथ किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, तो शी वॉज हो जाएगा। फिर वेटिंग यू है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म तो चेंज करनी नहीं है, वेटिंग लिख देंगे। अब यू है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रेंड्स है। अगर कोई नाउन रहता है तो इसके जगह पे आपको एक प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, तो फ्रेंड्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, और अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसके लिए आपको दे का यूज़ करना होता है एज अ प्रोनाउन, वहाँ पे आपको दे का यूज़ करना होता है, चाहे वो मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए आप दे का यूज़ कर सकते हैं अगर प्लूरल है तो यहाँ पे देखिए यू कौन सा केस है, यू यहाँ पे कौन सा केस है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है, तो इसको पहचानने के लिए आपको देखना है कि ये वर्ब के पहले आया है या वर्ब के बाद आया है। तो वेटिंग हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे यू है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें फ्रेंड्स के जगह पे जो हमने दे मान लिया है, प्रोनाउन दे माना है, तो दे को ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे देम हो जाएगा, तो वेटिंग देम हो जाएगा। आई एम वेटिंग यू एट माई होम है, वेटिंग के साथ फॉर भी यूज कर सकते हैं, वेटिंग फॉर यू, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं वेटिंग यू। तो हो गया शी वॉज वेटिंग देम एट माई होम है, तो माई को आपको चेंज करना होगा, माई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, और माई है पॉजेसिव केस, तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, एट हर होम। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा है कि ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा आई एम नॉट स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर पर्स, मैं आपके पर्स से पैसे नहीं चुरा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर, कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। अब आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई की जगह पे ही हो जाएगा क्योंकि केस दोनों का सेम है। अब देखिए आई के साथ एम लगा, बट ही के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है, तो ही के साथ वॉज आ जाएगा, ही वॉज नॉट स्टीलिंग मनी, वर्ब की फॉर्म को चेंज करना नहीं है तो स्टीलिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देंगे मनी, फ्रॉम योर पर्स है तो आपको योर को चेंज करना होगा क्योंकि योर है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मदर के अकॉर्डिंग, और योर मदर के लिए आपको कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, मदर के लिए आप शी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको माइंड में रखना होगा कि मदर को आप शी मान लेंगे, और यहाँ पे योर पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, तो फ्रॉम हर पर्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको आपको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और इसमें भी आपको केवल इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, और इसको जब आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, केवल हैज़ या हैव को आपको चेंज कर देना है हैड में, और इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको वर्ब में चेंजिंग नहीं करना होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे कि शी सेड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, शी सेड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है शी तो सब्जेक्ट लिख देंगे शी, और सेड के बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेड को भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे सेड ही लिखेंगे, और कॉमा की जगह पे एज अ कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करना है। अब आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये भी सब्जेक्टिव ये भी सब्जेक्टिव, तो आई की जगह पे शी लिख देंगे। अब केवल आपको हैव को चेंज कर देना है हैड में, शी हैड, और ये वर्ब में चेंज करना नहीं है तो केप्ट ही रहेगा। माई को चेंज करना है, माई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर प्रॉमिस। तो इस तरह से आपको इसमें चेंजिंग करना है, केवल हैज़ हैव को हैड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा कि ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा कि यू हैव नॉट शोन मी योर रिपोर्ट कार्ड येट, तुमने मुझे अभी तक अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया है। तो इसमें देखिए कैसे आप चेंजिंग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे हिज सिस्टर, ही टोल्ड हिज सिस्टर, कॉमा की जगह पे आएगा दैट,
और इसमें यू है हमारा प्रोनाउन सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट सिस्टर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सिस्टर के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो शी लिख देंगे। अब इसमें हैव नॉट को चेंज कर देना है हैड नॉट में। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी तो शोन लिख देंगे। मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, और क्योंकि मी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए योर, एक और प्रोनाउन आ गया योर, जो कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सिस्टर है, और सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन मानेंगे, शी, और योर यहाँ पे पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर रिपोर्ट कार्ड। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, ये बहुत ही इजी था। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट का हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ भी अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो इसमें भी बस वही चेंजिंग होता है कि केवल हैज़ या हैव को चेंज कर देते हैं हैड में, क्योंकि दोनों में बीन तो आता ही है। हैज़ बीन, हैव बीन को चेंज करते हैं हैड बीन में, तो बीन तो चेंज हुआ नहीं, केवल यहाँ पे आपको हैज़ या हैव को चेंज कर देना होता है हैड में। एग्जाम्पल है, आई सेड टू हर यू हैव बीन हैंकरिंग आफ्टर मी फॉर 3 months। अब ये हैंकर आफ्टर का मतलब क्या है, किसी के पीछे पड़ जाना। तो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि यू हैव बीन हैंकरिंग आफ्टर मी फॉर 3 months, तुम 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो इस तरह से हैंकर आफ्टर का मतलब पीछे पड़ना किसी के। तो अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले आई सेड टू हर का हो जाएगा आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, और कॉमा की जगह पे दैट आएगा, आई टोल्ड हर दैट। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हर यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है लेकिन हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस लिखना होगा जो कि शी होता है, तो यहाँ पे शी हो गया। अब हैव को आपको चेंज कर देना हैड में, बीन तो ऐसे ही रहेगा। अब हैंकरिंग आफ्टर, ये जो इसका वर्ब है इसको भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हैंकरिंग आफ्टर ही आ जाएगा। और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आई है। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसकी जगह पे आई का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो ये घुमा फिरा के यहाँ पे मी ही हो जाएगा। फॉर 3 months, इसको जो टाइम है उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, फॉर 3 months लिख देंगे। टाइम में बस केवल अगर नेक्स्ट आ गया तो उसको फॉलोइंग में, और लास्ट आ गया तो द प्रीवियस में चेंज करना है, द प्रीवियस द फॉलोइंग, इसी में केवल चेंज करना है नेक्स्ट और लास्ट को, और बाकी टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट वीक। टीचर ने मुझसे कहा कि तुम पिछले हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर, द टीचर। अब सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, द टीचर टोल्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट। यहाँ तक तो बिल्कुल सही रहता है आप सभी का। अब देखिए यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, और यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब इसमें क्या आया, हैव नॉट बीन, और हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन को चेंज कर देंगे हैड नॉट बीन में। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे कमिंग। इसमें देखिए कम को गो में चेंज नहीं करना है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आप कम को गो में कब चेंज करते हैं, और दिस का दैट, दीज का दोज, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, इस तरह से कब चेंजिंग करते हैं और कब चेंजिंग नहीं करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन कब चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते इसमें आपको डाउट्स होते हैं, तो ये आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कम को यहाँ पे गो में चेंज नहीं करना है। तो आई हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट वीक है, तो यहाँ पे सिंस, लास्ट को चेंज कर देना है द प्रीवियस में, इसके साथ द भी कंपल्सरी है, सिंस द प्रीवियस वीक। तो ये बन गया द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस द प्रीवियस वीक। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रेजेंट के सभी टेंसेस को पास्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बचता है पास्ट टेंस। तो पास्ट से हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट को तो पास्ट में चेंज कर दिए, लेकिन पास्ट को हम पास्ट से फ्यूचर में नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होना चाहिए, तो हम पास्ट से पास्ट में ही रहते हैं।
लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट टेंस में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे टेंस में। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर है तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और अगर डिड नॉट आ जाता है, नेगेटिव रहता है तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये चेंजिंग होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग इसमें होगा। अफर्मेटिव में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और नेगेटिव में डिड नॉट को चेंज करना है हैड नॉट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब पास्ट कंटिन्यूअस का भी यहीं पे देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, वॉज या वर होता है, और वॉज वर को आपको चेंज कर देना है हैड बीन में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वॉज वर को चेंज कर देंगे हैड बीन में, और इसमें वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से आपको चेंजिंग करना है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि ही सेड टू मी आई रोट अ लेटर टू योर ब्रदर लास्ट ईयर। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, यानी कि ये पास्ट में है, और यहाँ पे रूट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म आने पर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह पे दैट। यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम। और इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही हो जाएगा। और रोट देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को आपको चेंज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको हैड का यूज़ करना है, और रोट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। तो आई हैड रिटन हो गया, आई रोट का हो गया ही हैड रिटन, आई रोट को चेंज किया गया ही हैड रिटन में। आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो गया, और रोट सेकंड फॉर्म है तो इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया गया। तो दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू योर, यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, और योर वहाँ पे कौन सा केस है, पॉजेसिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई ब्रदर। और इसमें लास्ट ईयर को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस ईयर में, द प्रीवियस ईयर। अब देखिए अगर इसका नेगेटिव हो जाता है, जैसे नेगेटिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड टू मी you did not invite me on your birthday। तो सेंटेंस हमारा कि she said to me you did not invite me on your birthday। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे she, और said to को चेंज कर देंगे told में, she told, ऑब्जेक्ट लिखेंगे me, कॉमा की जगह पे that। अब you है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो me का सब्जेक्टिव केस I हो जाएगा, और did not को चेंज कर देना had not में, तो I had not, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा। और मी है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो शी को ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, इनवाइटेड हर। ऑन योर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, और योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो मी का पॉजिटिव केस माई हो जाएगा, ऑन माई बर्थडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहता है तो उसमें आपको सेकंड फॉर्म को चेंज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और अगर इसका नेगेटिव रहता है तो डिड नॉट और V1 को चेंज कर देना है हैड नॉट और V3 में। तो इस तरह से आपको चेंजिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा एग्जांपल है कि शी सेड टू मी योर ब्रदर वाज स्मोकिंग अ सिगरेट एट द क्रॉसिंग यस्टरडे, यानी कि कल तुम्हारा भाई चौराहे पर सिगरेट पी रहा था, उसने मुझसे कहा। तो देखिए यहाँ पे शी सेड टू मी का हो जाएगा शी टोल्ड मी, कॉमा की जगह पे दैट।
अब योर ब्रदर है, इसमें योर एक प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है। और योर है पॉजेसिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई ब्रदर। अब इसमें देखिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है और आपको वॉज वर्ड को चेंज करना है हैड बीन में, तो वॉज के जगह पे आप यहाँ पे लिख देंगे हैड बीन। तो माई ब्रदर हैड बीन स्मोकिंग अ सिगरेट एट द क्रॉसिंग, और यस्टरडे को चेंज कर देना है द प्रीवियस डे में, तो ये चेंज हो गया कि शी टोल्ड मी दैट माई ब्रदर हैड बीन स्मोकिंग अ सिगरेट एट द क्रॉसिंग द प्रीवियस डे। तो आपको वॉज वर्ड को चेंज कर देना है हैड बीन में, और अगर वॉज वर्ड के बाद नॉट आ जाता है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दे सेड टू अस वी वर नॉट गेजिंग एट यू, तो ये क्या बन जाएगा, दे सेड टू अस को हम चेंज कर देंगे दे टोल्ड अस में, दे टोल्ड अस, कॉमा की जगह पे दैट। अब वी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी के जगह पे दे हो जाएगा क्योंकि केस सेम है दोनों का। अब वर नॉट को चेंज करना है हैड नॉट बीन में, तो यहाँ पे हैड नॉट बीन हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, गेजिंग एट यू है, और यू को आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू भी ऑब्जेक्टिव केस, अस भी ऑब्जेक्टिव केस, तो यू के जगह पे अस लिख देंगे। तो ये बन गया कि दे टोल्ड अस दैट दे हैड नॉट बीन गेजिंग एट अस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पास्ट टेंस में चेंजिंग करेंगे। अब इसके बाद बचता है फ्यूचर टेंस और मॉडल वर्ब्स, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस में बस आपको एक ही चेंजिंग करना होता है, विल या शैल को आप चेंज कर देते हैं वुड या शुड में, विल या शैल को चेंज करना होता है वुड या शुड में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर है तो उसमें विल भी शैल भी आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वुड बी शुड बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है, तो वो वुड हैव शुड हैव हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन आता है, तो वो हो जाएगा वुड हैव बीन और शुड हैव बीन। तो केवल इसमें आपको विल शैल को चेंज करना होता है वुड या शुड में। और इसके अलावा मॉडल वर्ब में हम क्या चेंजिंग करते हैं, जनरली हम केवल मे को चेंज कर देते हैं माइट में, मॉडल वर्ब में मे को माइट में, और कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में, कैन को कुड में। और अगर इज़ टू, एम टू, आर टू आ गया तो उसको चेंज करेंगे वॉज टू या वर टू में। और अगर हैज़ टू, हैव टू आ गया तो उसको चेंज कर देंगे हैड टू में। और अगर हैड टू ही आ गया तो वहाँ पे आपको हैड टू में चेंज करना होता है। देखिए, अगर कहीं पे हैज़ टू या फिर हैव टू आ गया तो हैज़ टू हैव टू को तो आप चेंज कर देते हैं हैड टू में। लेकिन अगर हैड टू ही आ जाए तो हैड टू को आप चेंज करते हैं हैड टू में। यहाँ पे हैड दो बार हो जाता है, हैड टू में चेंज किया जाता है। और अगर ये पास्ट में ही रहता है, अगर मॉडल वर्ब्स पास्ट में ही है ऑलरेडी, जैसे कुड हो गया, कुड, शुड, वुड, कुड, शुड, वुड, या फिर अगर मस्ट आ गया या ऑट टू हो गया, ऑट टू, तो इन सभी में चेंजिंग नहीं किया जाता है। कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, इन सभी में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसमें फ्यूचर टेंस में और मॉडल वर्ब में चेंजिंग करना होगा। मॉडल वर्ब में केवल आप मे को माइट में और कैन को कुड में चेंज करेंगे। अगर हैज़ टू, हैव टू आता है तो ये तो आपको पहले बताया गया कि हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है। लेकिन अगर हैड टू आ गया तो आपको हैड टू में चेंज करना होता है। तो अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, दे सेड वी शैल सेलिब्रेट अ पार्टी टुमारो। तो देखिए ये फ्यूचर में है, तो दे सेड को हम दे सेड ही लिखेंगे क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा की जगह पे दैट हो जाएगा। और वी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दे हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं। अब देखिए वी के साथ शैल लगता है, लेकिन दे के साथ विल का यूज़ होता है। वी फर्स्ट पर्सन था तब यहाँ पे शैल आया, लेकिन दे थर्ड पर्सन हो गया, इसके साथ विल आता है, तो यहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि अगर डायरेक्ट में शैल आया तो इनडायरेक्ट में शुड आना चाहिए, डायरेक्ट में विल आया तो इनडायरेक्ट में वुड आना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। ये प्रोनाउन में चेंजिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हम वुड का यूज़ करें या फिर शुड का यूज़ करें। दे थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे वुड आ गया। अगर चेंज करने के बाद आई या वी आता है तभी आपको शुड का यूज़ करना है, और चेंज करने के बाद अगर वो सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाता है तो वहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना है। तो दे थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे वुड हो गया।
सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसमें आपको फॉर्म में चेंजिंग नहीं करना है फ्यूचर में किसी में भी। तो दे वुड सेलिब्रेट अ पार्टी टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे। तो ये चेंज हो गया। दे सेड दैट दे वुड सेलिब्रेट अ पार्टी द फॉलोइंग डे। एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी यू विल नॉट हैव बीन स्टेइंग एट माई होम सिंस नेक्स्ट मंथ, यानी कि तुम अगले महीने से मेरे घर पर नहीं रह रहे होगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी और सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में, शी टोल्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मी लिख देंगे, कॉमा की जगह पे दैट। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए चेंज करने के बाद ये फर्स्ट पर्सन का हो गया, तो इसमें आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको शुड में चेंज करना होगा इसे। तो आई शुड, अब इसमें आया विल नॉट हैव बीन, तो ये हो जाएगा शुड नॉट हैव बीन। स्टेइंग एट माई होम है तो स्टेइंग एट, माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है तो माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर होम, एट हर होम। सिंस नेक्स्ट मंथ है तो ये हो जाएगा सिंस द फॉलोइंग, नेक्स्ट को चेंज करेंगे फॉलोइंग में, या फिर आप चाहें तो इसको चेंज नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, सिंस द फॉलोइंग मंथ। तो ये बन गया शी टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट हैव बीन स्टेइंग एट हर होम सिंस द फॉलोइंग मंथ। ये बता दिया गया मॉडल वर्ब में आपको कैसे चेंजिंग करना है, मे को माइट में, कैन को कुड में, और कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, इन सभी में चेंजिंग नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।